अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. So today we are going to learn something about maths. So have you got your maths textbook? Last time we have seen about complementary angles and supplementary angles, right? Yes. Today we are going to learn something about opposite rays. Opposite rays, page number 28. पेज नंबर 28, अपोजिट रेज। रेज मतलब मैंने आप लोगों को बताई थी, एक तरफ एरो मार्क होता है और एक तरफ स्टॉप मार्क होता है, तो उसको रे बोला जाता है। अपोजिट रे उसी को बोला जाता है जो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ओरिजिन ऑफ द रे कहाँ से होता है और एंड कहाँ पर होता है, ये भी मैंने आपको बताई थी। रे को पढ़ने का तरीका भी बताई थी कि रे आप कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम पेज नंबर 28, अपोजिट रेज। वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है आपको दिए हुए, पेज नंबर 28 पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो देखेंगे हम लोग और उसका आंसर मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है, ओपन किया आपने पेज नंबर 28? ये क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। अपोजिट रे यहाँ पे लिखा हुआ दिखा ब्लू कलर में। हाँ, उसका पहला क्वेश्चन है नेम द रे इन द फिगर अलोंग साइड। अब ये रेस का नाम आपको बोलना है, तो कहाँ से शुरू करेंगे? बी से ए की तरफ। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पहले रे का नाम क्या है? पहले रे का नाम है रे बी ए। बी ए ऐसा पढ़ेंगे, बी ए। अगर आप उसको ए बी पढ़ोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या बता रही, ध्यान दो। रे बी ए और इस तरफ की रे हम पढ़ेंगे रे बी सी। हाँ, रे बी सी। इसको सी बी पढ़ोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं पढ़ना है, इस तरफ से पढ़ना है, राइट? तो दोनों रे कहाँ से शुरू हो रही है? इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। दोनों रे शुरू कहाँ से हो रही है? बी से। तो ये उसका क्या है? ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ द रे। ठीक है, तो अगला सवाल वही है, नेम द ओरिजिन ऑफ द रे। तो ओरिजिन ऑफ द रे का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ द रे का नाम क्या है? पॉइंट बी। ओरिजिन ऑफ द रे पॉइंट बी। ये ओरिजिन ऑफ द रे हमेशा पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट बी जो है वो इन दोनों रे का ओरिजिन है। ठीक है, नाउ नेम द एंगल इन फिगर। अब ये एंगल बन रहा है, एक आपको दिख रहा है, एक ऐसा एंगल बन रहा है ना? तो ये एंगल का नाम क्या हैगा? बोलो। एंगल बोलो, एंगल बी ए। एंगल में तीन अल्फाबेट्स आते हैं। एंगल ए बी सी। यस, एंगल ए बी सी, या इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, एंगल सी बी ए। इस तरफ से भी पढ़ सकते हैं, और एंगल सी बी ए। हमारे घर से बहुत आवाज आ रही है। एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। हो गया, ये फिगर को देख के हमने ये तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखे। अब यहाँ पे ये दूसरी फिगर है, फिगर नंबर 2। अब उसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द एंगल्स इन फिगर। अब यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका नाम स्ट्रेट एंगल है। हम लोगों ने अब तक पढ़े कितने? अक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, और दूसरा होता है ये स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल है ये। तो नेम ऑफ दिस, यहाँ पे भी एंगल का नाम कैसे पढ़ेंगे हम? ए बी सी और सी बी ए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल का नाम क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी और एंगल
CBA, ठीक है। अलॉन्ग साइड यहाँ पर जो है वो नेम द रेज हुज ओरिजिन इज पॉइंट बी। अब यहाँ पे भी रेज कौन कौन सी है, बी से निकलने वाली, एक है बी से लेके ए तक, तो बी ए, रे बी ए, एंड यहाँ से यहाँ पर तो रे बी सी तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन एक पॉइंट होता है। रे का नाम लिखना है तो हम उसको दो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं। रे के नाम के लिए 2 अल्फ़ाबेट, एंगल के नाम के लिए 3 अल्फ़ाबेट और ओरिजिन के लिए 1 अल्फ़ाबेट। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। रे का नाम लिखते वक्त 2 अल्फ़ाबेट, एंगल का नाम लिखते वक्त में 3 अल्फ़ाबेट और ओरिजिन का नाम लिखते वक्त में ओनली 1 अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल होता है। अब ये प्रॉपर्टी जो रे की है ये आपको याद करनी है। 2 रेज विच हैव कॉमन ओरिजिन। अब ये 2 रे है ना, एक रे यहाँ से निकल के इधर जा रही है, एक रे यहाँ से निकल के इधर जा रही है। तो ऐसी 2 रे जिनका कॉमन ओरिजिन होता है, 2 rays which have common origin, they are known as opposite rays. They are known as opposite rays. Huh? The ray which have common origin and form a straight line are said to be opposite ray. अब यहाँ पे क्या ऐड किया, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये अपोजिट रे हम इसको नहीं बोल सकते हैं, ये अपोजिट रे नहीं है क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, इसमें एंगल बन रहा है ऐसा। और जो स्ट्रेट एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये हमारी क्या है, अपोजिट रे है। ये हमारी है अपोजिट रे, ठीक है। अपोजिट रे के लिए क्या होना चाहिए, दोनों रेज जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, सीधी लाइन में होनी चाहिए। तो इतना ध्यान में बैठ गया, बहुत इजी चीज़ है ये, आसान सी चीज़ है। आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, ओरिजिन का नाम पूछा तो सिर्फ ओनली 1 अल्फ़ाबेट, रे का नाम पूछा तो 2 अल्फ़ाबेट और अगर एंगल का नाम पूछा तो 3 अल्फ़ाबेट्स। अब एक सेम ओरिजिन से निकलने वाली अपोजिट रे उसी वक्त हो सकती है जब वो एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में रहेगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पर। यहाँ पर ये फिगर बना हुआ आपको दिख रहा है बुक में, टेक्स्ट बुक में आपके ये फिगर बना हुआ है टेक्स्ट बुक में। हाँ, अब टेक्स्ट बुक आपको पूरी दिख रही है। टेक्स्ट बुक में आपके ये फिगर बना हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में। ये फिगर मैं यहाँ पर बड़ा सा बना देती हूँ। यहाँ पर नाम है L, यहाँ पर नाम है P, यहाँ पर नाम है T, यहाँ पर नाम है M और यहाँ पर नाम है N, बराबर। अब यहाँ पे आपको क्या नाम देना है, नेम द पेयर ऑफ अपोजिट रे इन द फिगर अलोंग साइड। अब अपोजिट रे कौन सी किसके अपोजिट होगी, देखो यहाँ पर, यहाँ पे 2 लाइन है, आपको दिखाई दे रही है 2 लाइन है ना, 2 लाइन है ना, एक ये है और एक ये है, ये दोनों अपोजिट रे है, बराबर। दूसरी अपोजिट रेस कौन सी है, इस तरफ की, एक यहाँ से शुरू हो रही इधर जा रही ऊपर, एक यहाँ से शुरू होके नीचे जा रही, तो 2 पैर है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे पहला पैर है रे पी टी, रे पी टी, उसकी अपोजिट रे कौन सी है, पीटी की अपोजिट रे कौन सी है, बोलो नाम। टीएम। वेरी गुड, क्या लिखेंगे, रे पी एन, ठीक है। उसी तरह से दूसरी जो जोड़ी है, एक ये जोड़ी हो गई, दूसरी जोड़ी है रे पी एल, रे पी एल, तो उसकी अपोजिट रे कौन सी है, बोलो। वेरी गुड, पी एम, ठीक है। तो इस तरह से ये अपोजिट रेस के नाम हम लोगों ने लिख दिए, ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का।
देखते हैं हम लोग यहाँ पर, वही फिगर है, वही वाली फिगर है। मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए बनाती हूँ यही फिगर। ओके, L T M N और इधर बीच में P है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आर द रे PM एंड PT अपोजिट रे? PM और PT ये दोनों अपोजिट रे है क्या? नो। तो आंसर क्या लिखेंगे? नो। नो। गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्यों अपोजिट रे नहीं है? क्यों नहीं है अपोजिट रे? क्या बताया था मैंने? अपोजिट सीधी लाइन में जा रही है, ये टेढ़ी लाइन हो जा रही है। यस, दे आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन। क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखा है ना स्ट्रेट लाइन। सो दे आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन। दे आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन। समझा आपको? सो दे आर नॉट अपोजिट रे। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हमारा सॉल्व हो गया। एकदम इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 10वीं तक याद रखना है। एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये आपको 10वीं तक याद रखना है। एंगल्स इन लीनियर पेयर यानी हमने अब तक जो पढ़ा, एडजेसेंट एंगल है ना, फिर हमने अपोजिट रेस पढ़े। तो जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एडजेसेंट एंगल बनते हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनको बोला जाता है लीनियर पेयर। ओके, और इन दोनों का प्लस कितना होता है? दोनों को प्लस करेंगे तो 180। इसलिए जिसका प्लस 180 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। पढ़े ना हमने, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। जिसका प्लस 90 होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और जिसका 180 होता है उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जिसका प्लस दो एंगल का प्लस 90 डिग्री होता है उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट, और जिसका 180 होता है उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर जो होते हैं वो एक्चुअली सप्लीमेंट्री एंगल है। कौन से है वो एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, खासियत लिखी हुई है, ये हमको पूरा करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 29 पर ऊपर की तरफ। यहाँ ये फिगर आपको दिख रही होगी जो मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ की है। ये फिगर को देखकर आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द एंगल्स इन द फिगर अलोंग साइड। कितने एंगल्स बन रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं आपको? कितने एंगल बन रहे हैं? एक ये और एक दूसरा ये, है ना? दो एंगल। हाँ, तो दो एंगल के नाम अभी हम लोग इसका नाम लिखते हैं यहाँ पे से यहाँ। कौन सा एंगल है? एंगल PQR, एंगल PQR, PQR। और यहाँ से पढ़ो दूसरा एंगल RQP, PS, फिर से पढ़ो RQS, एंगल RQS। ठीक है, ये दो एंगल हमारे बन रहे हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन है उसके लिए क्या लिखा हुआ है? व्हाट टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल इज इट? ये कौन से पेयर ऑफ एंगल्स हैं? कौन से पेयर? सप्लीमेंट्री एंगल, हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ, विच आर्म ऑफ एंगल आर नॉट द कॉमन आर्म? अभी ये आर्म देखेंगे हम लोग तो कॉमन आर्म है ये वाला, ये जो मैंने मोटा सा कर दी ना, ये कॉमन आर्म है। तो कौन सा कॉमन आर्म नहीं है? कॉमन आर्म नहीं है वो पूछ रहा है। कौन सा कॉमन आर्म नहीं है? देखो ये वाला आर्म, ये वाला
आम, उसका नाम क्या लिखेंगे? आम। कितने अल्फाबेट्स इस्तेमाल करेंगे? क्यू पी, आम, क्यू पी। और आम इस तरफ जाएंगे तो यूएस यूएस। क्यू एस। वेरी गुड। तो ये कॉमन आम नहीं है, ये इस तरफ जा रहा और ये उस तरफ जा रहा, और ये वाला आम ये एंगल के लिए भी है और ये वाला आम इस एंगल के लिए भी है ना? ये बीच की लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये एंगल के लिए भी है, इस एंगल के लिए भी ये लाइन है, और यहाँ से छुपाती हूँ तो इस एंगल के लिए भी वो लाइन है, बराबर। इसीलिए आर क्यू क्या है? कॉमन आर्म है। क्यू आर पढ़ेंगे, आर क्यू नहीं पढ़ेंगे, क्यू आर। क्यू आर इज अ कॉमन आर्म, दोनों एंगल के लिए है, कॉमन आर्म है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए, मेजर एंगल पी क्यू आर। देखो मेजर करके पी क्यू आर कितने डिग्री है? मेजर एंगल पी क्यू आर कितने डिग्री है? हम लोग मेजर करके देखेंगे। 180। पी क्यू आर मैंने बोला, पी क्यू आर, पी क्यू आर 180 नहीं है, पी क्यू आर। देखो यहाँ से है ये पी क्यू आर, यहाँ पर जा रहा है। अब इस तरफ लाइन है तो इधर का जीरो देखेंगे, इस तरफ का जीरो, ये जीरो देखेंगे तो 10, 20, 30, 40 हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा है। तो ये कितना है? 125। कितना है? 125। तो पी क्यू कितना है? एंगल ये 125 है, ठीक है। और यहीं से गिनो ये वाला एंगल कितना डिग्री है? देखो ये इस तरफ का जीरो, इस तरफ के जीरो से गिनेंगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, और ये है 55, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर कितना है हमारा? 125, 125। और एंगल आर क्यू एस कितना है हमारा? आर क्यू एस कितना है हमारा? 55, ठीक है। आर क्यू एस है 55। इसलिए हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पर कि 125 और 55 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमको आंसर कितना मिलेगा? 5 और 5 10, 5 और 2 7 प्लस 1 8, तो दोनों का प्लस कितना मिलता है? 180। तो बात समझ में आई कि लीनियर पेयर का कैसे 180 होता है। इसलिए ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये खासियत है एंगल्स इन लीनियर पेयर की, के द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। दोनों का प्लस करेंगे तो कितना होता है? दोनों का प्लस, इसका और इसका दोनों का प्लस करते हैं तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एंगल्स इन लीनियर पेयर दोनों का प्लस करेंगे तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आई बात दिमाग में इतनी? हाँ। तो अब इससे हमने क्या सीखा? एंगल्स विच हैव कॉमन आर्म and those other arm for straight line are said to be angles in linear pair. Angles in linear pair are supplementary angles. Supplementary यानी उनका प्लस 180 डिग्री होता है। तो ये बॉक्स आपको याद करना है, ये भी बॉक्स आपको याद करना है, क्योंकि ये इस तरह के बॉक्सेस हैं, ये आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकते हैं। कोई भी जगह पे फिल इन द ब्लैंक रहेगी और उसको आपको भरना होगा। हाँ, अब इसके ऊपर से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। बहुत ही इजी है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। देखो सब लोगों का असल में कितना कितना सारा पढ़ाकर हो गया है। मैं आप लोगों के लिए इतना स्लो जा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, पूरा ध्यान में बैठना चाहिए इसलिए, ठीक है। अब हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। उसमें आपको क्या करना है? ड्रॉ द पेयर ऑफ एंगल्स एंड डिस्क्राइब बिलो, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से वाई। जैसा वो बता रहा है वैसे आपको ड्रॉ करना है, एंगल्स को क्या करना है? आपको ड्रॉ करना है। और अगर आप नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तो उसका कारण बताना है कि क्यों नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर पहला वाला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट।
तुमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताने हैं जो एडजेसेंट नहीं है। तो ये हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक एंगल आप कितने भी डिग्री का बना दो, 30 डिग्री का बना दो, और कॉम्प्लीमेंट्री बोला है ना, तो एडजेसेंट नहीं है, यानी चिपके हुए नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऐसे अलग अलग दो एंगल बनाओगे। मैं यहाँ पे आपको रफ बना के बताती हूँ, आप लोग फेयर बनाओगे। हाँ, एक एंगल 30 डिग्री का और एक एंगल 60 डिग्री का। तो 30 और 60 दोनों का प्लस करेंगे तो कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे ड्रॉ करना है समझ में आ रहा है? देखो एक करके मैं बताती हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने रफ में ऊपर और नीचे बनाई हूँ ना, आप ऐसा भी बना सकते हो। देखो एक एंगल मैंने बनाई, यहाँ पे लाइन बनाई, और यहाँ रखकर मैं बना रही हूँ उसको 30 डिग्री का एंगल, 10, 20, 30 बराबर। यहाँ डॉट लगाया और फिर अब हम लोग इसको मिला लेंगे। ये एक मेरा एंगल बन गया 30 डिग्री का, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मैं यहाँ पे दूसरा बनाने जाती हूँ तो उसको हम बनाएंगे 60 डिग्री का। और जो एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट यानी चिपके हुए, अब इसको जोड़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हो गए मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो एडजेसेंट नहीं है। ध्यान में बैठा? कॉम्प्लीमेंट्री है और एडजेसेंट नहीं है, राइट। सेकेंड वाला यहाँ पे बता रहा है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। अब कितना, ये देखो ऊपर ही उसने बोला कि लीनियर पेयर के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। वो बोल रहा है एंगल इन लीनियर पेयर बनाओ, लेकिन वो सप्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए। अब लीनियर पेयर के लिए मैं जब पहली लाइन यहाँ पे बनाऊंगी तो ही 180 की हो जाएगी, तो वो नॉट सप्लीमेंट्री हो ही नहीं सकता। इसमें अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूंगी तो ये एंगल इन लीनियर पेयर हो जाएंगे, लेकिन वो सप्लीमेंट्री रहेंगे। यहाँ पे बोलता है नॉट सप्लीमेंट्री, तो इसलिए ये वाला चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसका कारण लिखेंगे वहाँ पे आप लोग कि एंगल इन लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ठीक है, ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो इसलिए ये वाली चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे नॉट पॉसिबल, और फिर ये लिखेंगे इसका कारण। ठीक है, और ये ड्राइंग बना के बताएंगे कि लीनियर पेयर के एंगल ऐसे होते हैं जो सप्लीमेंट्री है, और तुम बोल रहे कि नहीं होना चाहिए, तो वो नॉट पॉसिबल। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाने हैं जो लीनियर पेयर नहीं बनाते। हाँ, तो बन सकता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको बनाना है जो लीनियर पेयर नहीं बनाते। तो यहाँ पे हमने बनाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री पे, और ये लीनियर नहीं है, इधर भी लाइन बना दो। ये कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट लीनियर पेयर। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और वो लीनियर पेयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला जो है वो क्या बता रहा है? फोर्थ, एडजेसेंट एंगल विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर। हमको एडजेसेंट एंगल बनाने हैं जो लीनियर पेयर नहीं है, तो हम एडजेसेंट एंगल बना सकते हैं कुछ भी। हाँ,
और जो लीनियर पेयर नहीं है तो मुझे क्या करना है, एडजेसेंट एंगल मैं बना दूंगी। ये भी ऐसी फिगर भी बना सकते चलेगा और ऐसा भी बना सकते हैं। देखो लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए, इन्हें 180 डिग्री नहीं होना चाहिए और वो एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। तो ऐसा भी बना सकते हैं हम लोग ये फिगर, ऐसे भी बना सकते हैं ये फिगर हम लोग, ये भी सही है। ये भी एडजेसेंट एंगल है और लीनियर पेयर नहीं है। एक अक्यूट एंगल में बनाओ, एक ऑब्ट्यूस में बनाओ, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और लीनियर पेयर नहीं है क्योंकि 180 डिग्री नहीं है। ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। क्यों एडजेसेंट है ये एंगल? क्योंकि इसके अंदर एक रे जो है वो कॉमन है। इसको मैं अगर मिस छुपा दूं, चांदा हटाओ, हाँ बोलो। मिस चांदा हटाओ। ये लाइन को अगर मैं छुपाती हूँ तो भी यहाँ एंगल बनता है और ये लाइन को अगर मैं छुपाती हूँ तो ये एंगल बनता है। यानी ये वाली लाइन दोनों के लिए कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल यानी जिसमें एक रे जो होती है वो कॉमन होती है, एक आर्म जो होता है वो कॉमन होता है, जैसे कि इसमें भी है। देखो अगर ये छुपा दूँ तो ये एंगल है, ये छुपा दूँ तो ये एंगल है, यानी ये वाली रे जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट पांचवा क्या है, फिफ्थ वाला क्या है, एंगल्स विच आर नीदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट। जो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है और एडजेसेंट भी नहीं है, बना सकते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, है ना, तो दोनों में बना सकते हैं हम लोग, और वो एडजेसेंट भी नहीं है। तो एक एंगल में ऐसा बना दूंगी, हाँ, और एक एंगल में दूसरा वाला, दूसरा भी मैं जो है वो अक्यूट एंगल भी बना दूंगी, ठीक है। दोनों भी मैं अक्यूट एंगल बनाती हूँ जिन दोनों का प्लस 90 डिग्री नहीं है। अगर इन दोनों का मैं प्लस करूँ तो इन दोनों का प्लस 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ना तो कॉम्प्लीमेंट्री है और ना सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है और सप्लीमेंट्री भी नहीं है, ठीक है। फिर एक ऐसा बना सकती हूँ मैं, एक एंगल में ऐसा वाला बना लूँ और उसी के साथ में दूसरा वाला एंगल में एकदम छोटा अक्यूट एंगल बना दूँ। अब इसको दोनों को मैं मेजर करती हूँ तो ये दोनों का भी प्लस ना 90 डिग्री है ना 180 डिग्री है, और ये एडजेसेंट भी नहीं है यानी चिपके हुए भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों का अगर मैं प्लस करूँगी तो 90 डिग्री भी नहीं होगा और 180 डिग्री भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है और सप्लीमेंट्री भी नहीं है और एडजेसेंट भी नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ वाला हो गया। सिक्स्थ वाला, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। फिर से वही बात हो गई, लीनियर पेयर यानी 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री। तो लीनियर पेयर के एंगल 90 डिग्री के कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 90 डिग्री। सम ऑफ लिखेंगे, सम ऑफ complementary angles is or are 90 degree, therefore they cannot be linear pair। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री का कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो वो कभी भी लीनियर पेयर नहीं हो सकते। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे रहेंगे ना 90 डिग्री के, दो एंगल कुछ भी, एक बीच में लाइन बनाएंगे हम लोग तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, और वो लीनियर पेयर नहीं हो सकते क्योंकि लीनियर पेयर के लिए 180 डिग्री होना चाहिए, ओके। तो इतना ध्यान में बैठा अच्छे से, इतना अच्छे से ध्यान में बैठा। अगला यस, एकदम छोटे छोटे से ये टॉपिक है इसलिए मैं आप लोगों के ले रही हूँ, बहुत ही इजी है और छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है।
अगला वाला है ये वाला टॉपिक लेकर मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि उसके अगला वाला टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। ये सब इजी इजी टॉपिक थे इसलिए मैंने बताई। अगला टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी क्या है? बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे एंगल्स बने हुए हैं, तो ये एंगल, ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है। अपोजिट यानी बिल्कुल सामने सामने। देखो कौन से एंगल्स है, दिख रहा है आप लोगों को? तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। उसी तरह से ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है। ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यानी अगर समझो ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा। ये बात आपको एकदम दिमाग में फिट करनी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं हमेशा। फिर ये वाला एंगल अगर 60 हो गया ये, तो ये वाला एंगल कितना है? 120 डिग्री का, तो ये भी 120 डिग्री का होगा। दोनों भी सेम टू सेम होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। ओके, तो देखते हैं पेज नंबर 30 पर वर्टिकली अपोजिट एंगल की खासियत लिखी हुई है, प्रॉपर्टी लिखी हुई है। पेज नंबर 30, इसको याद करेंगे जो ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है वो। एंगल formed by opposite rays of the arms of an angle is said to be opposite angle। ये एंगल जो अपोजिट रे से मिल रहा है ना हमको, ये एक रे है, ये एक रे है, इसकी अपोजिट रे ये और ये है। तो ऐसा भी बोलते हैं या ऐसा भी बोला जाता है कि when two line intersect each other, when two line intersect each other। देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। इंटरसेक्ट यानी कट करना, ऐसे कट करना। इंटरसेक्ट करना यानी ऐसे काटना। काट कट करते हैं ना, तो टू लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमको मिलता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो उससे हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है? वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखे हुए देखो, ये ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल सी और डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ, मैं यहाँ पे भी नाम लिख लेती हूँ। ये ए एंगल है, ये सी एंगल है, फिर ये बी एंगल है और ये डी एंगल है। ठीक है, अब हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि एंगल ए और एंगल्स बी, एंगल ए और बी देखो दोनों भी स्ट्रेट लाइन पर है। ये दोनों एंगल अगर मैं यहाँ पर ये रखती हूँ तो दोनों देखो, ये ए एंगल और बी एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इसलिए इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देखो 120 और 60 180 होता है, 120 और 60 180 डिग्री होता है ना। 120 और 60 180 होता है। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। वो कौन से है? लीनियर पेयर। कौन से ये एंगल है? लीनियर पेयर है। और ये क्या है? सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री यानी उनका प्लस जो है वो 180 डिग्री है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ से यहाँ घुमाऊं, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हो रहा है कि नहीं? 180 देखो, 120 और 60। ओके, उसी तरह से मैं अभी इसको यहाँ से घुमाती हूँ ऐसा,
तो कौन सा आएगा? एंगल सी और एंगल डी, ये दोनों को मिला के भी क्या होता है? 180 डिग्री हो रहा है, बराबर। अब इसको मैं ऐसा घुमाती हूँ, तो अभी कौन सा एंगल आया यहाँ पे? एंगल सी और एंगल बी, ये दोनों को मिला के भी 180 डिग्री हो रहा है। ध्यान में आया अच्छे से? तो इस तरह से हमको इसमें लीनियर पेयर भी है, वो भी हमको ध्यान करना है। सो यहाँ पे दिया हुआ है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड देन when two lines intersects are of equal measure। देखो आया, when two line intersect यानी काटना, when two line intersect यानी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है, तो उससे हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलते हैं और वो दोनों भी सेम मेजर के होते हैं, इक्वल इन मेजर। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारी ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। एकदम आसानी से आप लोग कर लोगे, देखो एकदम आसानी से। ये जो फिगर है मैं आपके लिए यहाँ पे बड़ा बनाती हूँ फिगर पेज के ऊपर, वो छोटा फिगर दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए बड़ा बनाती हूँ। हाँ, प्रैक्टिस सेट 20। अब प्रैक्टिस सेट 20 में क्या है? यहाँ पे ये ऐसा फिगर है, बराबर। यहाँ पे दिया हुआ है 47 डिग्री, ये नाम दिया हुआ है ए, इधर दिया हुआ है डी, इधर दिया हुआ है पी, और इधर दिया हुआ है बी, और इधर दिया हुआ है सी। ठीक है, यहाँ पे अभी हमको पूछ रहा है क्वेश्चन कि लाइन ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ये लाइन जो ए सी है, लाइन ए सी और लाइन बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, यहाँ पे दोनों आके एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो उससे बनने वाले एंगल है एंगल ए पी डी। ए पी डी ये वाला एंगल, वो बोल रहा है 47 डिग्री है, दिख रहा है लिखा हुआ है 47 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी, ए पी बी, ए पी बी। अब ए पी बी एंगल पूछा तो मैं यहाँ पर ऐसा रख लूंगी। अब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों कौन से एंगल है? एंगल ए पी डी और एंगल ए पी बी। ए पी डी और ए पी बी, ये दोनों एंगल कौन से हैं? सप्लीमेंट्री एंगल है, लीनियर पेयर है। देखो दिख रहे, लीनियर पेयर एंगल है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले। तो दोनों का प्लस कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए प्लस? बोलो 180 डिग्री। वेरी गुड। तो 180 डिग्री इनका दोनों का प्लस होना चाहिए। अब इसमें से मुझे एक एंगल पता है, एपीडी कितना है? 47 डिग्री है। तो मैं ए पी बी मुझे नहीं मालूम है, वो मालूम कर सकती हूँ। ये 47 इधर क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा? माइनस करेगा। 180 माइनस 47, तो देखो करके 180 को 47 में से माइनस करके हो गया। तो ये कितने हो जाएंगे? 10, और ये कितने हो जाएंगे? 7। तो 10 माइनस 7 कितने हो जाएंगे? 10 माइनस 7 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 3, और ये 1। इसलिए एंगल ए पी बी जो है उसका मेजर कितना आ जाएगा? 133, 133 डिग्री। ओके, अब अगला एंगल हमसे क्या पूछा उसने? एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी। अब एंगल बी पी सी 47 के अपोजिट एंगल है, इसका अपोजिट एंगल है वर्टिकली। तो ये 47 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? दोनों इक्वल है ना, ये 47 ये भी। तो दोनों एंगल हम लोगों को मालूम पड़ गए। आप लोग देखेंगे दोनों एंगल जो है वो कैसे हमने पता लगा दिए, है ना। तो अब अगला एंगल कौन सा पूछा है हमको, देखेंगे हम लोग।
अगला एंगल का कौन सा नाम है, क्या नाम है अगले एंगल का? एंगल CPD, एंगल CPD। अब जैसे ये इसका वर्टिकली अपोजिट था, वैसे CPD एंगल किसका वर्टिकली अपोजिट है, ये अभी हमने जो पता लगाए है ना। तो CPD भी कितना हो जाएगा, ये कितना है 133, तो ये 133 कितना हो जाएगा 133 डिग्री। 133 ठीक है, तो इस तरह से हमको सब एंगल मालूम हो गए। AP भी हमने लिखे 133 डिग्री। फिर हम लोग लिखेंगे एंगल APD इज इक्वल्स टू एंगल BPC। उसका कारण क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट। ओके, तो यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा, APD की कितनी है 47 डिग्री है, इसलिए एंगल BPC भी कितना हो जाएगा 47 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो मालूम पड़ता है उसको ऐसे बॉक्स में डालते जाओ। अगला हमको एंगल पूछा DPC, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल DPC, एंगल DPC। उसका दोनों का कारण क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट। अब ये APB कितना था हमारा 133 डिग्री था, इसलिए एंगल DPC भी कितना हो जाएगा 133 डिग्री हो जाएगा। आएगा करने, बिल्कुल इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी कर लोगे, सेकंड क्वेश्चन कर लोगे। यस मिस तो सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन इज आपका होमवर्क। वहाँ पे x लिखा हुआ है ना, तो x का उसके साथ वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। ठीक है, 180 माइनस एक्स। ओके, तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अनम और मैश्रा आ गए, किधर गए थे इतने? ओके, तो बराबर से पढ़ाई करो, जो भी आपका लॉस हुआ है आप लोग यूट्यूब पे जाके वो लेसन्स देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी थे। हम लोगों ने अपोजिट लाइन देखी पहले, उसके बाद में हमने स्ट्रेट एंगल देखा, फिर उसमें हमने लीनियर पैर के एंगल्स देखे, लीनियर पैर्स के बाद में हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखे। तो यहाँ तक हमारी जो है वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुका है मैथ्स का। अब ये वाला आगे का जो है वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता समझना पड़ेगा, तो आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का ये लेसन हो जाएगा, इसकी अभी एक ही एक्सरसाइज बाकी है। ओके, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिफिकल्टी है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कुछ डिफिकल्टी है, कुछ पूछना है? तो अल्लाह हाफिज, हमारा लेसन खत्म होता है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मिस, अल्लाह हाफिज मिस, अल्लाह हाफिज।